नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं हाजिर हूँ फिर से। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती आने वाली है उसके लिए कौन कौन लोग फार्म भरने के लिए जो है एलिजिबल हैं, और फार्म भरने के बाद जो है सारी परीक्षा क्लियर करने के बाद जो मेडिकल परीक्षा होगी उसमें कौन लोग फिट माने जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, जब भी कोई वांट आती है तो जो बात आती है ये कि जो है उसमें कौन फार्म भर सकता है, तो सबसे पहले बात आती है उसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं। तो मेरे दोस्तों जो है सिपाही के लिए जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो जो है इंटरमीडिएट है। आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। आप जो है लड़का हैं, लड़की हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, या जो है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके आश्रित हैं, होमगार्ड्स हैं, जो भी हैं आप, लेकिन कम से कम इंटर पास आपको होना ही चाहिए। दूसरी बात ये आ गई कि एज क्या लेते हैं। तो एज के लिए जो है लड़कों की 18 से 22 साल जनरल और लड़कियों की 18 से 25 साल। इसके बाद जो आरक्षण की छूट है वो छूट है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, एसटी को 5 साल, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जो है 3 साल, जो होमगार्ड्स हैं उनको 5 साल, ये छूट है। एसटी जो हैं उनको 5 साल है, ये छूट एज में है। तो मेरे दोस्तों जो है आपका जो है क्वालिफिकेशंस हो गई, आपका जो है एज हो गया कितना होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपने फॉर्म डाल दिया है और परीक्षा आपने क्लियर कर ली है, अब डॉक्टरी होने को है, तो फिर क्या क्या चीज़ जो है ज़रूरी है, तो वो तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको। ज़रूरी है जो लड़के एससी एसटी ये नहीं सॉरी जो लड़के जनरल, ओबीसी, एससी या होमगार्ड्स या जो है भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो है आश्रित हैं, ऐसे लड़कों के लिए जो है लंबाई, जो पुरुष हैं उनके लिए लंबाई जो रखी गई है वो मिनिमम 168 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। 168 से कम नहीं। आप पूछते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मेरा 67.7 है, 67.8 है, तो हो सकता है आपसे नापने में गलती हो रही है, आपका 168 पूरा हो और वहाँ नापाने पे पूरा आ जाए। लेकिन अगर आपका 168 से कम है तो आप बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे, निश्चित मान लीजिए। तो लंबाई 168 होनी चाहिए। जो एसटी वाले लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनको लंबाई में छूट दी गई है, और ये छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को दी गई है। ये छूट है 8 सेंटीमीटर की, उनको 160 सेंटीमीटर पर सिलेक्शन मिलेगा। फिर अब बात आती है लड़कियों की। जो लड़कियां हैं उनकी लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी की लड़कियां हैं उनकी लंबाई कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। इससे कम पर जो है सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनका लंबाई के साथ साथ जो है सीने की नाप ली जाती है। तो फिर वही क्राइटेरिया आता है, जो एसटी को छोड़ करके बाकी सबके सीने की नाप जो है वो कम से कम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और जो है फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर आपका सीना 90 सेंटीमीटर है तो फुलाने पर 95 होगा तभी लिए जाएंगे। 79 वाला 84 पर सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन 90 वाला 94 पर सेलेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ नहीं, सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके होना चाहिए मेरे दोस्तों। वही चीज़ जब एसटी की बात आती है तो उनको 2 सेंटीमीटर की छूट है, उनका 77 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर जो है 82 होना चाहिए। लड़कियों की जब बात आती है तो दोस्तों उनका वजन लिया जाता है। लड़कियों का वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। वो लड़की किसी भी कैटेगरी की हो, वो शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी की हो, 40 किलोग्राम से कम वजन नहीं चलेगा। फिर इसके बाद बात आती है, अगर आपका कलर विजन है, मतलब नाइट कलर ब्लाइंडनेस आप हैं, तो आप रिजेक्ट होंगे मेडिकल में। अगर आपको कुष्ठ रोग है, टीबी है, शुगर है, तो आप मेडिकली अनफिट होंगे। आपका 100% फुट फ्लैट है तो आप जो है इस सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। आपका घुटना का लेवल है, जो है नाकनी का लेवल है, उससे ज़्यादा अगर टकराता है तो फिर आप नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उसका लेवल है। ऐसे नहीं आप लोग
बहुत बहुत लोग पूछते हैं कि साहब हमारे जब खड़े होते तो हमारे बीच में घुटने के बीच में 1 इंच का केवल गैप बनता है, हम क्या सिलेक्ट होंगे? अरे भैया, क्या नहर निकालोगे घुटने के बीच से? नदी निकालोगे हैं? पार्क बनाओगे दोनों घुटने के बीच में? कितनी जगह चाहिए? तो कहने का मतलब यह है कि जो घुटने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, उसका स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे जो है उससे कम होगा तभी आप रिजेक्ट किए जाएंगे, अन्यथा रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। ओम लिखा है हाथ पे, कोई टैटू बनाया है तो भी आप मेडिकली फिट होंगे। तो ये बात मेरी हो गई। कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं, क्या जो है योग्यता होनी चाहिए मेडिकल में। जो है अंडकोश छोटा बड़ा तब भी सेलेक्ट होंगे, और जो है चश्मा लगता है तब भी से, उसका आँख का लेवल है कि कितनी कमज़ोर आँख चल सकती है, वो लेवल है। पुलिस विभाग में मेडिकल में कोशिश ये किया जाता है कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिए जाएं, किसी को रिजेक्ट करने का बहाना नहीं ढूंढा जाता है, किसी को घर भेजने का बहाना नहीं ढूंढा जाता है। तो फार्म भरो सब, क्या करो, फार्म भरो, तैयारी करो, बनो का सिपाही। दरोगा वाली आई है वह बताइए, स्टेनोग्राफर आई है वह बताइए, क्लर्क आई है वह बताइए। देखो ऐसे बस मोहब्बत से बनाए रहो, हम हूँ ऐसे बतावा करब सबका। मोहब्बत ना बनी हो तो हाँ, तो हम कोनो खाली थोड़ा बैठ रहे थे। हाँ